एक दिन जब समधन घर में अकेली थी तभी उसकी बेटी का ससुर उसके घर आया था। इस दौरान वह अपने समधी के लिए चाय बनाकर लाए और उसे टेबल पर रखकर बाकी सामान लेने के लिए जैसे ही किचन में गई वैसे ही समधी ने उसकी चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई। जिसके बाद समधी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और साथ ही इस दृश्य को मोबाइल में उतार लिया, जिसके दम पर वह समधन को ब्लैकमेल करके करीब 3 साल तक अलग अलग होटलों में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। दोस्तों, यह घटना अभी हाल ही में हरियाणा के पलवल जिले से सामने आई है। पीड़िता ने अब शिकायत में बताया कि मई 2020 में उसने अपनी बेटी की शादी की थी, जिसके चलते उसके ससुर का उसके घर आना जाना शुरू हो गया था। इस दौरान 7 दिसंबर 2020 को जब वह घर में अकेली थी तभी बेटी का ससुर उसके घर आ गया। इस दौरान वह अपने समधी के लिए चाय बनाकर लाए और उसे टेबल पर रखकर खाने का बाकी सामान लेने के लिए जैसे ही किचन में गई वैसे ही समधी ने अपने इरादों को अंजाम देने के लिए उसकी चाय में कोई नशीली दवा मिला दी, जिसे पीने के बाद उसे होश न रहा। तभी समधी ने बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया और साथ ही इसका मोबाइल में वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। जब पीड़िता को होश आया और उसने अपनी हालत देखकर इसका विरोध किया तो समधी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका मुंह बंद करा दिया। जब मैंने बदनामी की वजह से यह बात किसी को नहीं बताई तो समधी का हौसला और बुलंद हो गया, जिसके बाद वह समधन को ब्लैकमेल कर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र के अलग अलग होटलों में ले गया और वहां जबरन उसे शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस बीच 12 दिसंबर 2023 को आरोपी ने समधन को आगरा चौक पर मिलने के लिए बुलाया। यहाँ भी वह समधन को अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठाकर सुनसान जगह पर ले गया और एक बार फिर उसने गाड़ी में समधन के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने कट्टा दिखाते हुए समधन से कहा कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, अगर तूने शोर मचाया या पुलिस से शिकायत की तो तेरा भी वही हाल करूंगा। जिससे पीड़िता बहुत डरी हुई थी, लेकिन समधी की लगातार हरकतों से तंग आ चुकी थी, जिससे परेशान होकर उसने सारी बातें अपने दामाद और बेटी को बताई, जिन्होंने उसकी हिम्मत बढ़ाई। जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी समधी के खिलाफ थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी समधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, यदि आपको कोई भी शख्स किसी भी तरह से परेशान करे या ब्लैकमेल करे तो डरे नहीं, तुरंत यह बात अपने परिजनों को बताकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं, नहीं तो फिर आरोपी का हौसला बढ़ता ही चला जाता है और फिर वही होता है जो वह चाहता। इसलिए आप ऐसी घटनाओं से सावधान रहे।